रिपोर्टिंग बिहार कंपटीशन आप लोगों को आज मिलने वाला है मई मंथ की करंट अफेयर। ठीक है, इसका पहला वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है और आज होगा दूसरा सेक्शन। एक देखो, तो क्या होता है कि करंट अफेयर जो है, तो करंट अफेयर में अब क्या हो गया कि चाहे जो भी कंपटीशन हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो तो वहाँ पे क्या होता है कि करंट अफेयर का अब वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया। और अब पहले की तरह अब एग्ज़ाम नहीं रह गया है कि वहाँ पे आप क्या करता है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो है विषय, आप उनको पढ़ के उसको क्या कर लीजिएगा, क्वालिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि करंट अफेयर आपका अच्छा हो, और करंट अफेयर में आपको 20 से 25 तक सवाल चला जाता रहता है। एक दो दिन पहले हम आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का सवाल करवाए हैं, तो उसमें हम करंट अफेयर के बारे में बताए थे कि करंट अफेयर को क्यों पूछा जा रहा है और उसका इम्पोर्टेंस क्या था। ठीक है, तो आज मई का करंट अफेयर है और कोई भी आने वाला एग्ज़ाम जो है 3 महीने में, 4 महीने में, तो उसके लिए आपको कम से कम 1 वर्ष का करंट अफेयर तो करना होगा, तभी जाके आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाइएगा। यदि आप सिर्फ वन लाइनर या फिर क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी जाके आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और पूर्व में आप पढ़े नहीं हैं, तो फिर आपको समस्या वहाँ पे होने वाला है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है कि करंट अफेयर को पहले पढ़ना है, उसके बाद जो उससे क्या होगा कि जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। एक चीज़ देखिए कि यदि क्वेश्चन बनाया जाए, एक सीधा सा बात पूछ रहे हैं तो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा, नौसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए, कौन चुने गए। ठीक है, तो हर क्वेश्चन, हर यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, इसको एज ए क्वेश्चन लीजिए तो 100 के यहाँ पे 150 क्वेश्चन बनने वाला है, समझ गए। तो इसीलिए हम डिस्क्रिप्शन में क्या दिए हैं कि 100 सवाल आपको कवर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर सेंटेंस अपने आप में एक क्वेश्चन है और उसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि नौसेना के नए उप प्रमुख किनको नियुक्त किया गया। तो इनका क्या नाम है, कृष्ण स्वामीनाथन। ठीक है, संजय कुमार मित्र ये क्या किए गए हैं, जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष बने। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष, क्योंकि देखो जब भी कोई चीज़ प्रथम होता है तो वो क्या होता है, करंट अफेयर ज़्यादा अटेंशन गेन करता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तीसरा है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष 2024-2025 के लिए किनको चुना गया है, तो वो है संजीव पुरी। जो भी चीज़ क्या होता है करंट अफेयर में थोड़ा सा अटपटा टाइप का रहता है, जो सामान्य लोग क्या करते हैं उसको अटेंशन नहीं देते हैं। ठीक है, उस प्रकार का करंट अफेयर आजकल ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि बिहार पुलिस का जो 2023 का क्वेश्चन है, उसमें पूछा क्या गया है कि मैराथन का आधिकारिक क्या है, दूरियां कितना है। तो ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल है जो कि आदमी क्या करता है, कवर नहीं करता। अब आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए, वैसे तो पूछेगा नहीं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो ये तो चलिए आप जवाब दीजिए। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जो इस प्रकार का सवाल है आदमी उसको क्या करता है, नज़रअंदाज कर देता। और कई बार क्या होता है कि पूछ लिया जाता। और कोई भी कंपटीशन का तैयारी कीजिए तो एक चीज़ आप याद रखिए कि वो एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन कितना मांग रहा है, यानी कि योग्यता कितना मांग रहा है, और किस स्तर का वहाँ पे क्या किया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं नोटिस कीजिएगा तो फिर वहाँ पे तैयारी में समस्या होगा। समस्या इसलिए होगा कि मान के चलिए कि आप इतिहास का तैयारी कर रहे हैं और आप मास्टर का पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर डिग्री होता है, आप उस लेवल का तैयारी कर लीजिएगा और 10वां का पेपर देने जाइएगा तो वहाँ पे आपको तो समस्या हो जाने वाला है, समझ गए। तो हमेशा क्या कीजिए, एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप पहले सिलेबस को देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, फिर जाके आप अपना तैयारी को प्रारंभ कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि कपिल सिब्बल, ये बहुत बड़े क्या हैं, ये बहुत बड़े एडवोकेट हैं। ठीक है,
तो इनको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट है समीर वी कामत, इनको क्या किया गया है, DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है और इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि DRDO का स्थापना कब हुआ, तो आपका क्या जवाब होगा, 1985। देखिए, मेरा मेन मोटिव ये है कि कोई भी करंट अफेयर हो जो इम्पोर्टेंट हो वो आपको आपके नज़र से क्या हो, बच नहीं पाए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं हो। और एक बार और याद रखिएगा कि करंट अफेयर वही पूछा जाता है जो क्या होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मानव जीवन पे क्या कर रहा है, वो अपना इम्पैक्ट डाल रहा। ठीक है, जैसे पिछले वर्ष एक सवाल पूछा गया हुआ था सैंडविच आइलैंड, यानी कि उसका हवाई द्वीप जवाब था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के कारण। तो जैसे इरिटेरिया के बारे में पूछा गया हुआ था, इरिटेरिया के बारे में पूछा गया था कि वो 182वां या फिर 110, एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, तो वो कंट्री UN का बना है। ठीक है, तो इरिटेरिया न्यूज़ में क्यों था 2023 में, इरिटेरिया न्यूज़ में इसलिए था कि वहाँ पे माइग्रेशन का बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा था। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब प्रवासन का। ठीक, वहाँ पे आर्थिक समस्या हो रहा होगा। ठीक, गृह युद्ध जैसा स्थिति बना होगा। तो जब भी कोई भी विश्व में क्या होता है, इस प्रकार का घटना होता है, तो गवर्नमेंट को या फिर जो भी संस्था एग्ज़ाम लेती है उसको क्या करती है, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछती है। और वो आशा भी करते हैं कि आप करंट अफेयर में डे टू डे लाइफ में होने वाला घटना को क्या कीजिएगा, आप देखते रहिएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ दिन पहले पिछले वर्ष का बात है कि अमेरिका में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भीषण क्या हुआ था, आग लग गया हुआ था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जान माल का क्या हुआ था, क्षति हुआ था। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, जब भी कुछ इस प्रकार का घटना होगा तो आप उसको अपने नोट्स में स्थान दीजिएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है, वहाँ पे आग लग गया था। तो जहाँ पे भी यदि मानव जीवन पे ज़्यादा क्या होता है, वो प्रभावित होता है नकारात्मक रूप में, तो आप उसको क्या कीजिएगा, उसको करंट अफेयर, अपने करंट अफेयर में ज़्यादा क्या कीजिएगा, महत्व दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि निधन है। तो बिहार के मिट्टी से क्या है, ये व्यक्ति संबंधित हैं, तो बिहार के लिए ये क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुशील कुमार मोदी, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, और ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, अभी हम आपको महीना है मार्च का, ठीक है, मार्च का महीना 2025 में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम आपको करंट अफेयर किस महीने के दे रहे हैं, 2024 का मई महीने का। ठीक है, तो अभी वर्तमान में तो जनवरी फरवरी तो समय गुजर चुका है, तो इसमें जो भी घटना हुआ होगा तो उसके बारे में तो हमको जानकारी, या आप भी पता कीजिएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक, तो सुशील कुमार मोदी जो है उनको 28 जनवरी को क्या हुआ कि हम वैसे आपको हम जब नेक्स्ट क्या होगा अन्य महीने का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें आपको बता ही देंगे, फिर भी अभी हम आपको बता देते हैं कि सुशील कुमार मोदी जो है तो उनको पद्म, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। तो इसलिए क्या हो जाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, तो इसी तरह से क्या किया जाता है, करंट अफेयर में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं। अन्यथा आप करंट अफेयर देखिएगा तो रोज़ कितना सारा घटना होता, तब हर एक फैक्ट को अब याद करना संभव तो नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है, जो जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ, जैसे कोई करंट अफेयर हो जो भारत से जुड़ा हो, बिहार का आप तैयारी कर रहे थे, बिहार से कुछ भी, जैसे मखाना के बारे में, मखाना सेंटर का क्या किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा, बजट में जिक्र किया गया हुआ था। ठीक, तो जो भी इस तरह का चीज़ होगा उसको आप क्या कीजिएगा, उसको आप उस ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा, तभी जाके करंट अफेयर वाला आपका सेक्शन होगा वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एलिस मुनरो, तो ये कनाडा के लेखिका हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनका निधन हो गया। देखिए, कनाडा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कुछ वर्षों से क्या हो रहा है कि भारत का रिश्ता जो है कनाडा के साथ पहले की तरह अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, तो उनके द्वारा क्या किया गया कि भारत पे ये क्लेम लगाया गया कि भारत के द्वारा निज्जर का हत्या करवाया गया। और ये निज्जर कौन है, निज्जर वही है जो खालिस्तान समर्थक है। और आप पूछिएगा कि खालिस्तान समर्थक कौन है, खालिस्तान समर्थक वो है जो चाहते हैं कि भारत से पंजाब क्या हो, अलग हो जाए और एक नया देश बन जाए। ठीक है, जो कि संभव तो नहीं है। तो जो भी इस प्रकार का जो अलगाववादी विचारधारा का
विचारधारा के जो लोग हैं तो उनको सरकार तो बिल्कुल समर्थन नहीं करेगी। वैसे भारत सरकार का क्लियर स्टैंड था कि हम क्या हुआ है कि निज्जर के हत्या में मेरा बिल्कुल कहीं दूर दूर तक हाथ नहीं है, मगर वहाँ के कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उनका ये क्लेम था कि भारत के द्वारा ही क्या किया गया है, भारत का जो रॉ एजेंसी है उनके द्वारा क्या करवाया गया है, निज्जर का हत्या करवाया गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, कनाडा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि मालती जोशी। तो मालती जोशी कौन है? ये हिंदी और मराठी की प्रसिद्ध साहित्यकार थी। इनका क्या हो गया, निधन हो गया। और ये जो लच्छू महाराज पुरस्कार है ये और भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस क्यों हो जाता है? इसलिए कि इस बार पिछले 10 वर्षों का, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, पिछले 10 वर्षों का क्या किया गया है कि लच्छू महाराज पुरस्कार का वितरण किया गया। ठीक, कितना तारीख को? 31 अगस्त 2024 को। स्थान क्या था? लखनऊ। ठीक, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अब 10 साल का, तो इसमें 2-2 वर्ष का गैप दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पांचों का क्या करते हैं, एक एक करके नाम देख लेते हैं। प्रथम यदि 2024 का बात करें तो 2024 में किनको मिला है? पंडित राजेंद्र गंगानी। ठीक, ये कथक के कलाकार हैं। ठीक, नेक्स्ट है 2023 में असीम बंधु भट्टाचार्य, ये भी कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है 2022 प्राची शाह, ये भी कथक से संबंधित हैं। 2018 का मिला है हेमा मालिनी, ये भी कथक से संबंधित हैं। और 2019 का मिला है सायरा बानो को। ठीक है, ये भी कथक से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन पुरस्कार। तो देखिए अभी अभी हम नाम लिए हुए थे किनका, सायरा बानो का। ठीक है, देखिए इन दोनों नाम में क्या हो, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं हो, इसलिए हम आपको बोले। नेक्स्ट आते हैं फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार। तो ये किनको मिला है? ये मिला है शबाना आजमी को। ठीक है, नेक्स्ट आइए गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस सूचकांक। तो इसको आप क्या कीजिएगा, आप इसमें डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स होता है, कोई ऐसा पुरस्कार होता है जो क्या होता है कि सामान्य रूप से चर्चा परिचर्चा में नहीं रहता, तो ऐसा पुरस्कार के बारे में क्या किया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता रहता है। ठीक है, तो गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस सूचकांक 2024 का बात किया जाए तो इसका पुरस्कार किसको मिला है? गाजा युद्ध कवर कर रहे फिलिस्तीनी पत्रकार को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन में कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि संघर्ष चल रहा था। तो इस बीच में आपको इजराइल पे क्या किया गया कि हमास जो है, हमास एक संगठन है। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या किया गया कि इजराइल पे हमला किया गया, बहुत सारा रॉकेट लॉन्च किया गया। तो बदले में इजराइल की जो सरकार है वो क्या की कि हमास पे एक्शन लिए। ठीक, तो इस दरमियान में क्या हुआ कि फिलिस्तीन वाला क्षेत्र जो है तो उसमें तो देखिए जो हमास के समर्थक होंगे, ठीक है, तो उनका भी मृत्यु हुआ होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो सामान्य जनमानस होंगे उनका भी तो मृत्यु हुआ होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या था कि ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। देखिए नेल्सन मंडेला के बारे में यदि आप नहीं जानते तो हम उनके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं कि इनको दूसरा गांधी जी बोला जाता है, यानी कि द्वितीय गांधी बोला जाता है, सेकेंड गांधी बोला जाता है। इनको गांधी बोला जाता है अफ्रीका का। क्यों? क्योंकि नेल्सन मंडेला जो है, इनका रंग का बात कीजिएगा तो इनका रंग काला है। और हम रंग का बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि जब अंग्रेज जो क्या था अफ्रीका को गुलाम बनाया हुआ था, ठीक ना, तो वहाँ पे वो अंग्रेज क्या करता था कि आदमी के रंग के आधार पे क्या किया जाता था, उसके साथ भेदभाव किया जाता था और साथ ही उन लोगों को जानवर की तरह क्या किया जाता, उनके साथ व्यवहार किया जाता था। ठीक, और इसी रंग भेद की नीति के कारण जब देश आज़ाद भी हो गया अफ्रीका, तो क्या हुआ कि जो अंग्रेज के विचारधारा के जो मानसिक के लोग थे वो क्या करते थे कि जो इस नस्ल भेद वाले विचारधारा को, यानी कि जिनका रंग काला होता था उनके साथ क्या किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था। ठीक है, तो इसी के विरुद्ध में ये नेल्सन मंडेला क्या किए कि एक आंदोलन शुरू कर दिए। ठीक, कि देखिए वो भी तो थे उसी अफ्रीका देश के ही निवासी, और यदि वहाँ पे
गोरे लोग भी थे, श्वेत लोग भी थे, वे भी तो थे क्या वहाँ वहीं के, मगर क्या किया था, जिनका रंग काला था उनको समाज में बहुत सारा चीज़ से क्या किया कर दिया जाता था, बहिष्कार कर दिया जाता था। तो नेल्सन मंडेला इस चीज़ के विरुद्ध में एक लंबे संघर्ष में जुड़े हुए थे और इस कारण क्या किया गया, नेल्सन मंडेला को 30 वर्षों तक, ठीक है, 30 वर्षों तक उनको क्या कर दिया, कैद कर दिया गया और एक छोटा सा स्थान में कैद कर दिया गया जहाँ पे वो ढंग से क्या कर सकते थे, बैठ भी नहीं सकते थे। और उनको बार बार ये बोला जाता था कि तुम सिर्फ ये बोल दो कि हम श्वेत का विरोध नहीं करेंगे तो तुमको क्या करेंगे कि जेल से आज़ाद कर देंगे। मगर नेल्सन मंडेला कह रहे थे कि हम मर भी जाएंगे लेकिन हम इस क्या था आंदोलन का साथ नहीं छोड़ेंगे। अंततः क्या होता है कि लोग झुकते हैं, विचारधारा में परिवर्तन आता है और नेल्सन मंडेला की विचारधारा का क्या होता है, जीत होता है। ठीक, तो उस वक्त से आपको काला और गोरा का रंग भेद जो है अफ्रीका में मिट गया। इसलिए ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग क्रिकेट यदि देखते होंगे तो जानते होंगे कि साउथ अफ्रीका टीम जो है उसको कुछ वर्ष पहले क्या कर दिया था कि लगभग 10 या 12 साल के लिए उसको बैन कर दिया गया था। क्यों बैन कर दिया गया था, उसका कारण यही रंग भेद का नीति था। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो ये मिला है NIMHANS। ठीक है, आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, ये अपने भारत का बेंगलोर का एक संस्थान है, उनको ये दिया गया। और दूसरा है बोंटल मबोगवे, ये बोत्सवाना क्या है कि बोत्सवाना एक देश है। आप जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पढ़िएगा या फिर हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको एक एक कॉन्टिनेंट के एक एक कंट्री के बारे में बताएंगे तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, उसे बोत्सवाना के बारे में आप एक बात याद रखिए कि बोत्सवाना में हाथी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो बोत्सवाना के जो तंबाकू निषेधक तंत्र एक संस्थान है, ठीक है, तो उनके संस्थापक और उनके कार्यकारी निदेशक को ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला था। देखिए, किसी करंट अफेयर को ज़्यादा विस्तृत से हम इसलिए बताते हैं क्योंकि उसका क्या हो सकता है कि उसके किसी भी पहलू से आपको सवाल पूछा जा सकता है, तो फिर वहाँ तो समस्या हो जाएगा। ठीक, और 100 MCQ का जहाँ तक हम बात किए तो देखिए 100 MCQ, देखिए हर एक सेंटेंस जो है ये अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जो जो महत्वपूर्ण हम आपको बता रहे हैं या फिर इसमें जो भी दिया गया उन्हीं पहलुओं को, उन्हीं करंट अफेयर को इसमें क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है, जिसका क्या है सोसाइटी पे सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट है। समझ गए, जो क्या कर रहा है, समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं AIMA का मैनेजिंग इंडिया पुरस्कार 2024। तो इसका वितरण किया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा नई दिल्ली में। कुछ देर पहले जब हम आपको पार्लियामेंट का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो वहाँ पे जगदीप जी धनखड़ के बारे में, यानी कि वो उपराष्ट्रपति हैं, तो उनके बारे में भी हम आपको पढ़ाए हुए थे। ठीक है, और उसमें हम बताए भी थे कि आपको क्या होता है कि वो उपराष्ट्रपति हैं, संसद के अंग नहीं है, इसके बावजूद भी क्या होता है कि उनको राज्यसभा का वो क्या होते हैं, सभापति होते हैं। तो देखिए, जब भी कुछ इस प्रकार के व्यक्ति जो होंगे जो भारत में उच्च स्थान पे, उच्च पदों पे आसीन है, तो उनसे जुड़ा हुआ क्या कर लिया जाता है कि करंट अफेयर पूछ लिया जाता था। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। पिछले वर्ष में भी इस प्रकार का पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति हैं, इस स्थान का उद्घाटन किए थे या फिर नहीं किए थे। तो जब भी इस प्रकार का चीज़ आएगा आप क्या कीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। तो इनके द्वारा क्या किया था, AIMA का मैनेजिंग इंडिया पुरस्कार जगदीप जी धनखड़ के द्वारा वितरण किया गया, कहाँ, नई दिल्ली में। एक चीज़ और याद रखिएगा, वैसे आप जिन भी बच्चा को ये लगता है कि करंट अफेयर ज़्यादा मुश्किल और टफ है, वहाँ का कैपिटल करेंसी या फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर उसका बॉर्डर, ये चीज़ याद करना मुश्किल है, तो आप मेरा वीडियो देखिए और जो 60 दिन का एक योजना आप उसको पालन करके देखिए। आपसे प्रॉमिस है, आपका ना तो एक कंट्री छूटेगा, ना एक कैपिटल छूटेगा, ना एक करेंसी छूटने वाला है। ठीक है, और कोई भी करंट अफेयर यदि इस सेक्शन से पूछा जाएगा तो नहीं छूटने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप बैठ के यदि याद कीजिएगा तो जैसा कि आपको हम बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UN जो है, उनके द्वारा 193 राष्ट्र को मान्यता प्रदान किया गया है। तो आप सोच लीजिए, यदि UPSC हो या फिर BPSC हो या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल का संस्थान हो, आपसे चाहे तो उनके पास कितना ऑप्शन है, उनके पास 192
193 ऑप्शन है। वो किसी एक कंट्री को पकड़ के पूछ ले तो आपको क्या होगा, वहाँ पे समस्या क्या हो जाएगा उस करेंट कंट्री के करेंसी या कैपिटल का जवाब देने में। ठीक, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी कंट्री न्यूज में रहेगा और वो क्यों न्यूज में है और वो कितना कितना मतलब किस कारण से वर्ल्ड का क्या कर रहा है, अटेंशन पा रहा है, तो हम लोग उस कंट्री को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, तभी जाके क्या होगा, उस वाले सेक्शन का हमारा करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड किसको मिला है, तो इसी में AIM में ही। ठीक, तो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड ओंकार कुंवर को मिला है। ये है अपोलो टायर्स जो 4 चक्का वगैरह होता है, या फिर जैसे कार रहता है तो कार में आप देखते होंगे कि अलग अलग कंपनी का टायर रहता है, जैसे MRF का रहता है, सीएट का रहता है, अपोलो का आता है। तो ये उसी प्रकार का एक कंपनी है जो कि क्या करती है, टायर बनाती है। ठीक, तो अपोलो टायर्स को मिला है लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड। ठीक, और व्यक्ति का क्या नाम है, ओंकार कुंवर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। तो बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर मिला है संजीव पुरी को। ये ICTC के क्या है, अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मीडिया, तो ये किनको मिला है, द हिंदू के N रामा को। द हिंदू जानते होंगे कि एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर आता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पुराना है। जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों के हम लोग क्या थे, अधीन थे, उस वक्त से ही ये द हिंदू न्यूज़पेपर चला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको MNC ऑफ द ईयर यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला है एशियन पेंट्स जानते होंगे ना, कि घर में जो पेंट लगाते हैं, पेंट करते हैं दीवारों को। ठीक है, तो वो वही एशियन पेंट्स है। ठीक, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर। तो आउटस्टैंडिंग PSU क्या हो गया, PSU मतलब हो गया ये जो सरकार के नियंत्रण में जो उद्योग होते हैं, तो वो वही है। ठीक, तो ये मिला है HAL को। नेक्स्ट है कांस फिल्म महोत्सव 2024। देखिए, अभी जो 2025 में कोई भी एग्जाम होने वाला, चाहे जिस भी संस्थान का होने वाला हो और चाहे जिस भी राज्य का होने वाला हो, तो उसमें वो करंट अफेयर किस वर्ष का पूछेंगे। वर्तमान में तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो 2024 जो अभी समय बीता है उसी से पूछेंगे, क्योंकि अभी 2025 का बात कीजिए तो अभी कौन महीना गया है, जनवरी गया, फरवरी गया है और अभी मार्च चल रहा है। तो इस 2-3 महीने का तो करंट अफेयर पूछने वाला नहीं है। आपको कम से कम 5 से 6 महीना या 1 साल का जिन भी बच्चा का करंट अफेयर हो जाएगा, तो उनसे मैक्सिमम यदि 10 सवाल पूछा जाएगा करंट अफेयर, तो वहाँ से 8 सवाल वो निश्चित रूप से कर लेंगे। ठीक है, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में भारत का एक फिल्म नामांकित था, उसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट, ये फिल्म का नाम है। ठीक है, इसमें अभिनय कर रही थी पायल कपाड़िया, और ये पहली भारतीय है जिनको ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार मिला है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहला लिखा हुआ, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, आपको स्पोर्ट से यानी कि खेल से और अवार्ड से, सम्मान से, युद्धाभ्यास से, इन सभी से सवाल आपको अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो पायल कपाड़िया का नाम आप याद रखिएगा कि कांस फिल्म महोत्सव 2024 में इनको ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, तो वो मिला है अनोरा। इसके निर्देशक, कई बार आपसे फिल्म के जो निर्देशक होते हैं तो उनका भी नाम पूछ लिया जाता था, तो नाम आप याद रखिएगा, सीन बेकर नाम है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बात कीजिए तो वो है जैक पेलेसमॉन्स। ये इन किस फिल्म के लिए इनको दिया गया है, काइंड्स ऑफ काइंडनेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में है जो एल्डाना, एड्रियाना पाजा, कार्ला सोफिया, सेलेना गोमेज। ठीक है, और इनके बारे में पूछा जाएगा कि किस फिल्म के लिए इनको दिया गया है, तो फिल्म का नाम है एमेलिया पेरेज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो ये पुरस्कार किनको दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया है मिगुएल गोम्स को, और इनका फिल्म का नाम है ग्रांटर्स। ठीक है, ग्रांटर्स नाम है। ठीक, नेक्स्ट है संतोष सिवन। तो संतोष सिवन को आपको पिथरे एजिनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार दिया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट है अनसुईया सेन गुप्ता, तो इनको मिला है अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में पुरस्कार। और फिल्म के बारे में आपसे पूछ दे तो फिल्म का क्या नाम है? फिल्म का नाम है सेमलेस। क्या नाम है? सेमलेस। और इनके निर्देशक कौन है? कॉन्स्टेंटिन बोजानोवा। क्या नाम है? कॉन्स्टेंटिन बोजानोवा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं बुल्गारिया के। तो कांस फिल्म महोत्सव 2024 से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट था वो सब आपके साथ क्या कर लिया गया है? डिस्कशन कर लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं कि मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। देखिए, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये किसको मिला है? ये पुरस्कार मिला है भारत की राधिका सेन। भारत की जो राधिका सेन है वो यूएनओ में क्या थी? नियुक्त थी, ठीक है, सेवा दे रही थी। तो उनको ही क्या दिया गया है? ये मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अवार्ड इसलिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये दूसरे भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला। इनसे पूर्व क्या हुआ है? एक और भारतीय थे जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है। देखिए, जब भी कोई महिला, खास करके महिला, जब भी कोई महिला आपको क्या हो, किसी पद को प्रथम बार यदि उस जगह पे क्या होती है? नियुक्त होती है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का बात कीजिएगा तो इसमें जेनी एरपेनबेक को ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। और उनके पुस्तक का क्या नाम है? केरोस। पुस्तक का क्या नाम है? केरोस। आपसे या तो पुस्तक का नाम पूछ सकता है या फिर इनका नाम पूछ सकता है कि इनका कौन व्यक्ति है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आपका जवाब क्या होगा? जेनी एरपेनबेक, ठीक है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये किस देश की रहने वाली है, तो ये हो जाएगी जर्मनी की, ठीक है। और साथ में जब इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया तो इनका जो पुस्तक था उसका क्या किया गया? अनुवादन किया गया, ठीक। और वो किनके द्वारा किया गया? माइकल हॉफमैन के द्वारा, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। एक और है, देखिए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ठीक। और एक आता है बुकर पुरस्कार, यानी कि देखिए इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा क्या लिखा लगा हुआ? अंतर्राष्ट्रीय। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय नहीं लिखा हुआ, इसमें सिर्फ क्या है? बुकर। तो आपसे पूछा जाए कि बुकर पुरस्कार किसको मिला है, तो आप बोलिएगा समंथा हार्वे और उनकी पुस्तक है ऑर्बिटल। ये चीज़ आप इसमें 1 2 नहीं 4 5 स्टार लगा लीजिए, इसलिए कि यहाँ पे आपको क्या हो सकता है? कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बुकर पुरस्कार है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, दोनों सुनने में एक समान लगता है, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि चक्रवाती तूफान आया और जिसका नाम क्या था? रेमल। देखिए, आपसे हम बोल रहे थे ना कि कौन सा करंट अफेयर महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अब ये रेमल चक्रवात जो आया, तो आपसे या तो वो साधारण सा सवाल पूछ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में चक्रवात आया उसका नाम क्या था, तो आपको याद होगा या आप पढ़े होंगे तो आप रेमल जवाब दे देंगे, ठीक है। या फिर आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि ये रेमल शब्द जो है ये किस देश के द्वारा इसका क्या किया गया? नामकरण किया गया। तो इस प्रकार का क्या किया जाता रहता है कि सवाल आपसे पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट आते हैं राजकोट गेमिंग जोन में क्या हो गया? अग्निकांड हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? लोगों का क्या, यहाँ पे लोग हताहत हो गए, ठीक। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजकोट में गेमिंग जोन में कौन सा घटना घटी, तो आप वहाँ पे सीधा सीधा जवाब दे देंगे अग्निकांड। देखिए 100 MCQ का बात है तो हमको लगता है 100 MCQ से ज़्यादा ही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। क्वेश्चन के रूप में हम आपको सेंटेंस को बता रहे हैं, ठीक। हर एक सेंटेंस आपको अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर एक तरह से क्या है कि ये GS से भी ज़्यादा मतलब भास्ट है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है, कोई कुछ मालूम नहीं है कि नेक्स्ट पल जो है उसमें क्या घटना घटने वाला, ठीक है। हर वो नया घटना जो घट रहा है वो हमारे लिए करंट अफेयर है, समझ गए। तो हमको उसमें क्या करना है, जो हमारे सिलेबस के लिए, जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा उसी को हम पढ़ेंगे, बाद बाकी अन्य को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। नहीं तो आप बैठिएगा तो आप
एक दिन ट्राई करके देखिए, पेपर लीजिए, हर घटना आपको करंट अफेयर लगेगा। तब एक एक घटना को पढ़ना संभव तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि शक्ति युद्ध अभ्यास। तो युद्धाभ्यास से आपको सवाल पूछा जाता रहता है, जैसे कि आपको बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था तो उसमें आपसे पूछा गया था जापान के साथ भारत का कौन सा युद्धाभ्यास होता है, ठीक। तो युद्धाभ्यास में एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जब भी आप युद्धाभ्यास को पढ़िएगा तो आप एक चीज़ को निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि वो थल सेना है, नौसेना है या फिर वायुसेना है, ठीक है। कई बार आपको क्या कर लिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये युद्ध अभ्यास जो है ये वायुसेना द्वारा कंडक्ट किया गया या फिर थल सेना द्वारा किया गया, ठीक। तो इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। शक्ति युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में, ये द्विवार्षिक है, ठीक है, द्विवार्षिक है। स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो मेघालय में उमरोई, ठीक। उसे डेट बहुत रेयर में ही पूछता है, डेट आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी यदि पूछे तो आप याद रखिएगा 13 से 26 में। उसे डेट जनरली देखा गया है कि नहीं कभी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दुर्लभ खनिज शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, यानी कि रेयर अर्थ मेटल पे क्या हुआ है, सबमिट हुआ। रेयर अर्थ मेटल क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट है जो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। उसका हम क्या करेंगे आपको कि एक लिस्ट मतलब इस पीडीएफ में या फिर डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे हम वहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक, या फिर कमेंट में हम ऐड कर देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे रेयर अर्थ मेटल से आपसे पूछेगा नहीं कि एग्जैक्टली रेयर अर्थ मेटल में कौन कौन आता है, यदि आता भी है तो 25-30 लगभग आता, तो हम उसको क्या करेंगे, आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दुर्लभ खनिज शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा, नई दिल्ली होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कामी रीता शेरपा। तो ये नेपाल की रहने वाली है और ये तीसरी बार क्या की है, एवरेस्ट पे पहुंची है, ठीक। और इनके बाद एक और है लहाकपा शेरपा, ये भी नेपाल की रहने वाली है और ये 10 बार एवरेस्ट पे पहुंची है, ठीक। भारत के बात कीजिएगा तो भारत से ज्योति रात्रे भारत की है, वो सबसे कम उम्र दराज महिला है जो एवरेस्ट पे क्या की है, आरोहण की है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर कौन है, ये सीनियर एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में क्या की है, स्वर्ण पदक जीती है। तो इनका नाम आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इनका नाम आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आपको सवाल पूछ सकता है इससे। नेक्स्ट आते हैं KM दीक्षा। तो 1500 मीटर का दौड़ था, उसमें ये क्या की है, एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाई है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो करंट अफेयर होता है ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा चीज़ को आपको क्या करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। एग्जाम में आप देखिएगा सवाल बनेगा। नेक्स्ट है आभा खटुआ। ये तो महिला शॉटपुट में एक नया रिकॉर्ड बनाई है और कहाँ खेला गया हुआ था, ये भुवनेश्वर में 27वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स में इन्होंने क्या किया कि शॉटपुट में एक नया रिकॉर्ड कायम की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में थोड़ा कुछ फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। पहला तो ये कि इसका आयोजन कितने से कितने तारीख के बीच में हुआ, तो ये हुआ 17 से लेके 25 मई 2024 के बीच में। स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे कोबे, और कोबे कहाँ है, जापान में स्थित है, ठीक है। भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत का 6ठा स्थान था और पदक की बात कीजिएगा तो 6, 5, 6 कुल 17 था। देखिए ये 6, 5, 6 क्या है, देखिए फर्स्ट में क्या है, गोल्ड है, ठीक है, यानी कि स्वर्ण पदक 6 आया था, उसके बाद 5 रजत पदक आया यानी कि सिल्वर वाला, और लास्ट में 6 कांस्य पदक आया, ठीक है। तो कुल कितना पदक हो गया, 17 पदक मिला और इसी के साथ भारत 6ठे स्थान पे था, ठीक। शॉटपुट में खिलाड़ी जो है सचिन खिलाड़ी, जेवलिन में सुमित अंतिल, ऊंची कूद में मरियप्पम थंगावेलु और एकता मयाना महिलाओं की क्लब थ्रो में, और दीप्ति जीवांजी 400 मीटर दौड़ में महिला थी, और सिमरन शर्मा 200 मीटर की दौड़ में। देखिए इनका नाम इसलिए हम इंक्लूड किए हैं क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपसे व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि पंकज आडवाणी के बारे में कई बार पूछा गया कि ये किस खेल से संबंधित हैं। तो आप जब तक पढ़िएगा नहीं
तो आपको कहाँ से मालूम रहेगा कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए इन और आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी कोई किसी काम को क्या करते हैं पहली बार होता है, ठीक है, या फिर उसमें महिला पहली बार आती है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक 2024, इसका आयोजन किया गया भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका जवाब क्या होने वाला है? भुवनेश्वर, उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट है मुक्केबाजी का एलोर्डा कप 2024, तो ये कहाँ खेला गया? ये अस्ताना में खेला गया। और अस्ताना क्या है? कजाकिस्तान का राजधानी है, ठीक है। देखिए एक कैपिटल का एक कंट्री का एक कैपिटल भी आ गया। तो आपसे यदि कभी पूछ लिया जाए, देखिए कैपिटल और करेंसी, राजधानी और मुद्रा पे हम बार बार क्यों इतना जोर दे रहे हैं और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पे? इसलिए कि आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए जो इस प्रकार का, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, बीपीएससी का, या फिर एसएससी का, रेलवे का, ठीक है, ग्रुप डी का, तो इस प्रकार का जो भी एग्जाम होता है ना वहाँ पे आपको मुद्रा, प्रथम, द्वितीय, ये चीज़ क्या किया जाता है? अक्सर पूछा जाता है, और खास करके जो करंट अफेयर में रहता है वो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का बात कीजिएगा तो भारत को 2-2-8 यानी कि 12 पदक मिला, यानी कि 2 गोल्ड मिला, 2 रजत मिला और 8 कांस्य पदक मिला, ठीक है। और निखत जरीन और मीनाक्षी इसमें क्या की है? गोल्ड लाई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मुक्केबाजी का एलोर्डा कप हुआ तो उसमें भारत की तरफ से किन किनको स्वर्ण पदक मिला या कौन स्वर्ण पदक जीती, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होने वाला है? निखत जरीन और मीनाक्षी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये इस महीना का, मई महीना का जो करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इसमें खेल जगत का बहुत सारा घटना को क्या किया गया है, इसमें कवर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2024, तो इसमें पुरुष का बात कीजिएगा तो विक्टर एक्सेलसेन जीते हैं, और ये किस देश के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं डेनमार्क के, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट है महिला महिला में, तो महिला में जीती है वांग जी यी, ये कहाँ की रहने वाली है? ये चीन की रहने वाली है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2024। क्यों? क्योंकि महिला वर्ग में जब जो चीन की वांग जी ई जीती तो ये किनको हराई हुई थी? ये हराई हुई थी भारत के पीवी सिंधु को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसलिए ये हमारे लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। मिश्रित युगल का बात कीजिएगा तो मिश्रित युगल में गमेसुन वाट और सेवान जेमी लाई जीते, और ये कहाँ के हैं? मलेशिया के हैं। पुरुष युगल की बात कीजिएगा तो पुरुष युगल में किम एक्स्ट्रप प्लस एंडरसन स्कारूप, ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। और महिला युगल में रिन इवानागा और की नाकाशिकी, ये कहाँ के हैं? ये जापान के। देखिए थोड़ा नाम हमको उच्चारण करने में हो सकता है गलती हुआ होगा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, मगर आप क्या कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। और कुछ हम देखिए एमसीक्यू बनाए हैं अपने तरफ से, जो टॉपिक आपको ऊपर में हम पढ़ाए हुए थे, ठीक है। ये हम इसलिए बनाए हैं ताकि आपको हम दिखा सकें कि जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको इस प्रकार का ही सवाल पूछा जाएगा। और आप किसी भी प्रीवियस ईयर का आप सवाल उठा के देख लीजिए, चाहे जो भी एग्ज़ाम का हम नाम लेते रहते हैं, बीएसएससी सीजीएल का, बिहार एसआई का, फिर बीपीएससी का, या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो आप उसका सवाल उठा के देख लीजिए और देखिए इसी प्रकार का आपको वहाँ पे क्या किया जाता है? करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरा हर एक जो इसमें करंट अफेयर को इंक्लूड किए हैं वो अपने आप में एक क्या है? एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, एज ए क्वेश्चन भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए सिंपल लाइन में क्या दिया हुआ है कि नौसेना के नए उप प्रमुख कौन है, तो ये एक लाइन का क्या हो गया? आपको क्वेश्चन हो गया, आप इसका आंसर दीजिए यदि आप जानते हैं तो। कृष्ण स्वामीनाथन, ठीक।
तो यदि आप एक एक टॉपिक को कीजिएगा तो आप देख लीजिए कितना सारा आपको वन लाइनर क्वेश्चन बन जा रहा है। फिर भी हम क्या किए हैं कि आपके लिए 5 क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपको क्या हो, आपका ट्रस्ट बना रहे। ठीक है, तो सवाल ये है कि राफा शहर हाल में चर्चा में था, किस देश में है। तो इसका हम जवाब देने वाले नहीं, क्योंकि आप पढ़िएगा, आप गूगल कीजिएगा और अभी हम पढ़ाए हैं, तो आप जवाब क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा या फिर आप खुद से बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ईरान, इजराइल, सीरिया, फिलिस्तीन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति। ये सवाल क्यों हम इंक्लूड किए हैं, ये सवाल हम इंक्लूड इसलिए किए हैं क्योंकि हम ऊपर में देखे हुए थे कि अंतरिक्ष वाले सेक्शन में, यानी कि मई वाले करंट अफेयर आप जो फर्स्ट पार्ट पढ़िएगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट पढ़िएगा तो वहाँ पे हम बताए हुए हैं कि अंतरिक्ष पर्यटन पे गए हुए थे भारत के कुछ लोग। ठीक, तो आप कमेंट में हमको बताइएगा कि कौन व्यक्ति थे जो पर्यटन के रूप में गए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए ऑप्शन में दिया गया है कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, डॉक्टर कलाम। तो कौन सही जवाब होगा आप देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है कि नेक्स्ट है वर्ष 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार किसे मिला। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है सायरा बानो, पंडित राजेंद्र गगनानी, असीम बंधु, प्राची शाह। तो आप देखिएगा इसका क्या सही आंसर है, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले आपके साथ डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन पुरस्कार। तो ये किनको मिला है, शबाना आजमी को या अमिताभ बच्चन को, पूजा को या फिर आलिया भट्ट को। नेक्स्ट है कांस फिल्म महोत्सव 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है। तो अनोरा है, एमेलिया पेरोज है, काइंड्स ऑफ काइंडनेस है या ग्रांड दर्श है। तो आप क्या कीजिएगा, पांचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और इसका आंसर क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और पांचों क्वेश्चन का आपको यदि आंसर नहीं आ रहा होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। मई का जो करंट अफेयर ये सेकेंड पार्ट है और इससे पहले पार्ट 1 मई का अपलोड किया गया, आप उसको पढ़िए और देखिए ये पांचों का पांचों क्वेश्चन आपसे बनेगा और सवाल इसी प्रकार का आपसे पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो देखिए वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लोग सहयोग कीजिए। ठीक है, सहयोग करने का तात्पर्य आप साफ साफ समझिए कि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब यूट्यूब पे ये दर्शाता है कि ये जो वीडियो बनाया गया है ये कहीं ना कहीं क्या है, इसका क्वांटिटी क्या है, इसका क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है कि अच्छा है। तो इसीलिए यूट्यूब भी क्या करती है, उस वीडियो को पुश करती है, यानी कि अन्य लोगों तक इसको रिकमेंडेड करती है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का आपको एग्जाम संबंधित जानकारी चाहिए या फिर नोट्स चाहिए या फिर आप बताइएगा कोई खास टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियो बने, तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम वहाँ पे क्या करेंगे उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।